सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की रविवारी आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज के इस दिन को फिर से हमें देखने का सुंदर अवसर दिया और ये सब प्रभु का अनुग्रह है। हम मिट नहीं गए, ये सब कुछ परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और प्रत्येक भोर उसकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है। आइए हम लोग आराधना में जाने से पहले यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय को हम लोग मिल करके हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 64। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है और जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझको छोड़ और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट चूहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे मिलता रहे। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं कि हम सब तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में पड़ने देगा? आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तेरे चरणों के पास आते हुए प्रभु परमेश्वर अपने तमाम गुनाहों को जो हमने जान से अनजान से मन वचन अथवा कर्म से किए हैं प्रभु जी, उन सारे अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। कई बार प्रभु जी हमने तेरी आज्ञाओं को नहीं मानने के द्वारा, तेरे वचनों को नहीं पढ़ने के द्वारा और प्रभु जी दूसरी बातों को तुझसे अधिक महत्व देने के द्वारा हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, बलवा किया है, अनैतिकता किया है। हम सभी लोगों ने प्रभु परमेश्वर तेरे विरुद्ध हमने पाप किया है प्रभु जी। उन सारे अपराधों को तेरे सम्मुख हम लोग मान लेते हैं प्रभु जी। तू दया का खानी परमेश्वर है प्रभु जी। तू कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में तू विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करें, अपनी बुरी चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुन करके उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता तेरे वचन की इन प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता।
इसलिए प्रभु परमेश्वर अपने गुनाहों को हम लोग तेरे सामने मान लेते हैं। प्रभु जी तू दया का खानी परमेश्वर हमारे एक एक के अपराधों को क्षमा कर, हम एक एक के मन को शुद्ध कर, हम एक एक के हृदय को तू पवित्र कर परमेश्वर पिता, ताकि हम पवित्रता के साथ प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना कर सके। प्रभु जी आज की आराधना को हम लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। प्रभु जी जब हम तेरी स्तुति के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा हमसे बोली और बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर जैसा वचन बोया जाता है वैसा हम लोग समझ सके और हम सब मिलकर के तुझे महिमा देने पाए। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा के साथ प्रभु जी ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग आराधना में आगे जाएंगे और इस समय हमारा आराधना का समय है, और इस समय हम लोग धीरज और सेंसन के साथ में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। आइए हम लोग अपने अपने जगहों में जहाँ भी हैं हम खुल करके प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग भर जाएं। आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी कोई अपने जगहों में, अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर पिता में आनंदित होंगे। सो आइए, जबकि प्रभु ने सुंदर समय को दिया, हम लोग क्यों ना इस घड़ी प्रभु की थोड़ी देर महिमा करते हैं, मिल करके उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। आइए हम लोग तो इसमें गीतों में आगे बढ़ेंगे और हम लोग गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, और गीत संख्या 375, गीत संख्या 375। और इस गीत का बोल कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। निश्चित रूप से सेनाओं का यहोवा हमारे परमेश्वर संग साथ रहता है, और यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, और अति सहजता से मिलने वाला हमारा उत्तम सहायक है। तो आइए हम तो ऐसे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करते हैं। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, सब मिलके, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु
लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी से मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की और महिमा करते हैं और कुछ गीतों को गाते हैं इस समय। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, रिवाइवल गीत संख्या 97 आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ये सभी को जानते होंगे इस गीत को। हम मिलकर के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारना, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारना, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इस घड़ी हम थोड़ी देर अपने मनों को शांत करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इस घड़ी आइए हम सब मिल करके आराधना में जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें सारी बातों के लिए कि परमेश्वर प्रभु ने सुंदर समय सुंदर दिन को दिया हमें देखने देने के लिए, कि हम इस घड़ी मिल करके उसके नाम की स्तुति आराधना करने पाते हैं। आइए मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें इस गीत को गा करके, और इस समय प्रभु से कहें कि हाँ परमेश्वर प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमें ले करके चलिए, आगे ले करके चलिए, स्थान में ले करके चलिए परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि जब हम उसके सम्मुख आते हैं तो हम धन्यवाद के साथ आएं और अपना सर्वोत्तम बलिदान को लेकर के यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर पिता को अर्पित करें। इस घड़ी इस गीत को गाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से
धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरी अनुग्रह का, छू कर जर मुझे अपनी सामत से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम परमेश्वर पिता बहुत बड़ा है परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु के ख्रिस्त के लहू के द्वारा से परमेश्वर पिता, आपने हमारे सारे गुनाहों को भी क्षमा किया पिता परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें अपने करीब आने की न्योता को दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता, आपके निकटता में आते हैं आज के दिन के लिए। और परमेश्वर पिता, आज के पूरे समय के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज की आराधना को परमेश्वर देने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। हाँ परमेश्वर पिता, आपके करीब आते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय को परमेश्वर पिता फिर से प्रभु जी आपके दया के हाथों को समर्पित करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके दास को परमेश्वर पिता आपके लहू में छिपाते हैं। आप परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, उनके मुख से बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आज जो कुछ ये वचन को बोया जाता है परमेश्वर पिता, हम सब के लाइफ के लिए पिता परमेश्वर बहुत ही फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर प्रकार के अंधकार, संसार, शैतान की चालाकियां यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु। और आपका वचन का बीज जब बोया जाता है पिता परमेश्वर, उसे अपने जीवन में हम सभी को अप्लाई करने वाले होने सके पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता हमें हर एक की मदद करे, सहायता करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरे समय को फिर से बार आपके दया के हाथों में समर्पित करते हैं और शुरू से अंत तक आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। इस आराधना की भेंट को परमेश्वर पिता आपके सन्मुख लाते से आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में, और सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सुंदर, मधुर और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस प्रभुवार के दिन फिर एक बार हम लोग इकट्ठे हैं और परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। भले हम लोग अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हर जगह है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीखें। और आज का हमारा विषय है गॉड इज नॉट साइलेंट। परमेश्वर चुपचाप नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुपचाप है और चुप हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। लेकिन दरअसल परमेश्वर चुप नहीं है। तो क्यों नहीं है? इन बातों को सीखने के लिए आइए आज हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 से 52 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया
और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि वो भूत है और वे चिल्ला उठे, क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। तो आइए हम लोग थोड़ी देर इस घटना पर हम लोग बात विचार करते हैं। वैसे इस घटना के बारे में 3 सुसमाचारों में पाया जाता है। मरकुस की इंजील, यूहन्ना की इंजील और मत्ती की इंजील, 3 सुसमाचारों में इसका वर्णन पाया जाता है। आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर मनन करें। इस घटना के तुरंत कुछ समय पहले यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को उसने खिलाया। खिलाने के बाद सबको विदा करने लगा। अपने चेलों को भी बेतसदा जाने के लिए विदा किया। उन्हें झील के रास्ते से जाना था, सो वे नाव पर सवार होकर चले गए और वे तूफान से घिर गए और हवा उनके सामने की ओर से आ रही थी, जो अधिक भयानक और डरावनी थी, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसे समय में यीशु उनके साथ में नहीं था। क्या कभी आपने अपने जीवन में इस प्रकार के तूफानी परिस्थितियों का कभी आपने सामना किया या अनुभव किया? ऐसे तूफान के समय आप जबकि आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और ऐसे लगता था कि प्रभु भी आपके साथ नहीं है। याद रखें, यीशु ऐसे समय में प्रार्थना करने के लिए अलग हो गया था और उस समय कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहा था और चेलों के लिए भी। तो आइए हम लोग पहली बात को हम लोग सीखेंगे। जब भी यीशु अनुपस्थित होता था, वह प्रार्थना कर रहा होता था। जब चेलों को उसने विदा किया, यीशु खुद प्रार्थना करने के लिए जंगल में अकेला रह गया और वहां जंगल में वह प्रार्थना करने लगा। जब कभी यीशु चेलों के साथ नहीं होता था, वह प्रायः प्रार्थना करता था। उसके शारीरिक सेवकाई के दिनों में भी प्रार्थना उसकी प्राथमिकता थी। दिन भर की व्यस्तता के बावजूद भी वो प्रार्थना करना उसका रोज दिन का यानी दैनिक काम में से था। अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले उसने 40 दिन तक उपवास किया और उसने प्रार्थना किया। अपने चेलों को चुनाव करने के पहले उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई। बहुत बार उसने रात भर प्रार्थना करने में समय बिताया। मरकुस की इंजील 1 अध्याय का 35 पद में लिखा है, भोर को दिन निकलने से पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान को गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यानी इस रीति से यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। प्रार्थना में वह अपने पिता के सामने, पिता की उपस्थिति में वह समय बिताया करता था। क्रूस पर बलिदान होने से पहले उसने आधी रात तक वो समय प्रार्थना में उसने बिताया। इस प्रकार प्रार्थना ही उसके सामर्थ्य का भेद था जो उसके सेवकाई में प्रकट होता था। उसके प्रार्थना के विषय में उसके चेले भी शामिल थे, यानी उसका प्रार्थना का विषय अपने चेलों के लिए भी था। उसे मालूम था कि उसके चेले विश्वास में कितने मजबूत थे, कितने कमजोर थे। और तो और पकड़वाए जाने से पहले उसने पतरस से कहा, जो लिखा हुआ है लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 31 से 32 पद में लिखा है, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर रखना। पतरस को बता दिया कि हे समौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके, और इसीलिए मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे बाकी चेलों को भी तो स्थिर करना। यानी उनकी कमजोरियों से यीशु वाकिफ था। यीशु जब कभी भी चेलों के साथ नहीं होता था तो वह प्रायः प्रार्थना किया करता था।
प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये बातें लिखी है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 5 पद में। आजकल जो भी कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में हमारे संग संग यानी चलता हुआ दिखाई नहीं देता है, फिर भी वचन के अनुसार वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसको हमारी कमियां मालूम है, हमारी कमजोरियां मालूम है, हमारे आत्मिक स्थिति को जानता है। इसीलिए इब्रानियों 13:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब भी जबकि जी उठने के बाद परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है और वह हमारे लिए सर्वदा प्रार्थना करता है। जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग को चला गया, वहां हमारे लिए एक याजक का काम करता है। याजक यानी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है, और यीशु हमारे लिए यानी एक मध्यस्थ के रूप में परमेश्वर के पास है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 34 पद में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह, वह जो हमारे लिए मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, और हमारे लिए वो निवेदन करता है। यानी प्रभु अब भी चुपचाप नहीं है, हमारे मध्य में प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं है, लेकिन निरंतर हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। उसका कारण क्या है? शैतान, जिसके बारे में लिखा है कि वह हमारा विरोधी है और दिन रात एक एक विश्वासियों के विरुद्ध में वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। जब कभी हम अपने रोज दिन के जीवन में कुछ भी गलतियां करते हैं या चूक जाते हैं, वो हम पर दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने बड़ाई मारता है। इसीलिए प्रभु हमारा एक वकील की तरह, एक महायाजक की तरह, जो हमारे बिहाफ में परमेश्वर से निवेदन करता है और हमारा मुकदमा लड़ता है। इसीलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 16 अध्याय का 8 पद में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊं। यीशु मसीह जो भी अदृश्य है, लेकिन हर एक विश्वासियों के रोज दिन के संघर्ष में वो हमारा साथ देता है और हमारे दाहिने रहता है ताकि हम ना डगमगाएं। दूसरी बात, जब परमेश्वर चुप रहता है वह हमें सिखा रहा होता है। यानी कभी कभी अपने जीवन में हम ऐसा अनुभव करते हैं मानो परमेश्वर चुप हो गया, हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर नहीं देता है, ऐसा लगता है, लेकिन वो चुप नहीं है, वरन हमें कुछ बातें सिखा रहा होता है। जब चेलों को विदा किया यीशु मसीह ने कि वो लोग बेतसदा को चले जाएं और वो पीछे रह गया, इसी बीच आंधी आई, हवा का रूप सामने की ओर से था, आधी रात का वक्त था और चेले घबरा रहे थे, वे असहाय महसूस कर रहे थे। अक्सर ऐसे समय में वह अपने चेलों को वो सिखा रहा होता था। इस घटना के अलावा और एक घटना का वर्णन है जब यीशु चेलों के साथ तो था लेकिन वो सो रहा था, दिन भर का थका हारा, क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए भी पूर्ण मनुष्य भी था, वो थक करके सो रहा था। उनके उस परिस्थिति में वो अनुपस्थित था और वे झील में थे और झील में बड़ी आंधी आई। आंधी बड़ी जबरदस्त थी और चेले उस दिन भी घबरा रहे थे। काफी देर तक उन्होंने यीशु को जगाया नहीं। यीशु भी इन बातों से ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो बेखबर सो रहा था, जो भी कि उनका नाव डूबने की तरह हो रहा था। लगने लगा कि अब तो नाव डूब ही जाएगा और पतरस से रहा नहीं गया। उसने पुकार कर उसको जगाते हुए कहा, हे प्रभु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। जवाब में यीशु ने कुछ नहीं कहा। उठकर उसने आंधी को और पानी को डांटा और आंधी थम गई और वहां चैन हो गया। और यीशु उनकी ओर मुड़ करके कहा, जो लिखा हुआ है लूका की इंजील 8 अध्याय का 25 में, और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे इतने डर गए थे कि वो कुछ जवाब नहीं दिए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है
जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी भी मानते हैं। तो इस वचन के अनुसार यीशु इनको कुछ बातें सिखा रहा था, जैसे मरकुस की इंजील 4 अध्याय का 40 पद में है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यानी इनको विश्वास का लेसन उनको सिखा रहा था कि हम विश्वास से इस धरती पर हम जीते हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य जीवित रहेगा। प्रभु के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां पर इन लोगों को प्रभु विश्वास का लेसन सिखा रहे थे। यहीं पर नहीं, लेकिन कई ऐसी घटनाओं को हम लोग पाते हैं। सारी बातों का जिक्र इस समय हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ ना कुछ लेसन सिखा रहे होते थे। तो यीशु उनको विश्वास का पाठ पढ़ाना चाहता था, उनके विश्वास को मजबूत बनाना चाह रहा था, उनको सिखाना चाहता था कि आंधी पानी को बनाने वाला कौन है? वही यीशु। इन बातों को कई रीति से उसने इसके पहले भी सिखाया, लेकिन वो लोग समझ नहीं सके। इसलिए जैसे यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय का 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी ये बातें लिखी हुई है यीशु के बारे में, यानी सृष्टिकर्ता यीशु है। उसका अर्थ है आंधी को भी यीशु ने सृष्टि किया, पानी को भी उसी ने बनाया, इस धरती को भी उसी ने बनाया। क्या यह सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को क्या नाश कर सकता है? क्या उसको डुबा सकता है? जैसे यदि सृष्टिकर्ता को सृष्टि नहीं डुबा सकता है तो नाव भी नहीं डूब सकता है। यदि नाव डूब नहीं सकता है, नाश नहीं हो सकता है, तो बाकी लोग जो उस नाव में बैठे हुए थे वो भी नहीं डूब सकते हैं और नाश नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जब हम अपने जीवन में कई बार हम लोग फेस करते हैं, इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। इसी रीति से बाइबल में एक घटना है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को इनको पकड़ करके राजा नबूकदनेस्सर इसने आग के बड़े से गड्ढे में, आग की झील में डालने का उसने हुक्म दिया। यहां पर एक बात दिखाई देता है, जब लोगों ने उसको पकड़ा, यानी सैनिकों ने उनको पकड़ा, हाथ पैर बांधा और इनको उठा करके ले जाने लगे उस आग की झील में, तो मेरा और आपका उम्मीद क्या हो सकता था कि इसी बीच जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ चमत्कार करता। जो उनको आग में डालने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसे समय में कुछ चमत्कार करता कि ये लोग बचाए जाते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब तक वे डाले नहीं गए वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ। परमेश्वर उनको बचाने के लिए आग को भी नहीं बुझाया कि वो लोग बच जाए। लेकिन परमेश्वर ने कैसा काम किया, जब ये लोग आग में डाल दिए गए, परमेश्वर के प्रति उन्होंने रिस्क उठाया, विश्वास योग्य रहे, तो आग के अंदर भी परमेश्वर ने उनसे स्तुति कराया। राजा ने देखा कि 3 लोग डाले गए, लेकिन वहां 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तब वो अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया और उसने पुकार कर अपने अंगरक्षकों से उसने कहा कि क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला, लेकिन यहां 4 दिखाई दे रहे, और चौथे व्यक्ति का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र सरीखा दिखाई दे रहा था। यानी परमेश्वर अद्भुत काम करता है और उनके विश्वास का उसने सपोर्ट किया। तो ये लेसन इन चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह सिखाने जा रहे थे। ठीक उसी का हम लोग दानियेल की पुस्तक में, दानियेल के बारे में भी हम लोग पाते हैं। जब लोगों ने षड्यंत्र रचा, दानियेल को पूरी तरह से उसको फंसाया और उसको शेरों के मांद में उनको डलवाया। तो यहां पर भी परमेश्वर दानियेल को बचाने के लिए जब तक नहीं डाला गया था वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ। सब परिस्थितियां एज इट इज थी, जैसे कि तैसे थी। ऐसा लगता था कि परमेश्वर चुप है और वहां पर कोई चमत्कार नहीं किया। लोगों ने दानियेल को शेर के मान में डाल दिया, उसके बाद बाहर से वहां सील लगा दिया गया। तब परमेश्वर ने दानियेल को बचाने के लिए शेरों को नहीं मार डाला, किंतु परमेश्वर उन्हीं के बीच उनको बचा करके अपनी महिमा कराया। दूसरे दिन जब राजा वहां पर शेरों के बांध के उस दरवाजे के पास आकर के पुकारने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक दानियेल,
क्या जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या उसने तुझको शेरों के मुंह से बचा लिया है? अंदर से दानियल का आवाज सुनाई दिया कि राजा युग युग जीवित रहे, उसने अपना दूत भेज करके शेरों के मुंह से मुझे बचा लिया है। तो यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय का 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, यानी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। तो ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का वचन है, जो विश्वास के द्वारा ही हम जानते हैं। इस लौकिक संसार में उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में से एक मात्रा या बिंदु भी नहीं टलेगा। तीसरी बात आइए हम लोग सीख लेते हैं, जब परमेश्वर चुप होता है वह खुद को प्रकट कर रहा होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे समय में वो खुद को हम पर प्रकट करता है कि वो कौन है, ताकि हम उसकी बड़ाई को हम लोग समझ सके। यीशु चेलों को विदा करके खुद प्रार्थना करने के लिए जंगल में पीछे रह गया, लेकिन लिखा है जब उसने देखा उस झील में खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा का रुख उनके विरुद्ध थी, जो रात के चौथे पहर के लगभग की बात थी। तब यीशु मसीह को सारी बातें पता था और इसीलिए वो पानी के ऊपर चल करके उन तक पहुंच गया। यीशु के बारे में लिखा है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु जरूर पीछे रह गया था, लेकिन चेलों के बारे में एक एक बात उसको पता था। वह शरीर में जरूर था, लेकिन उसका अंतर्यामी गुण अब भी काम कर रहा था। चेलों का संघर्ष और उसकी घबराहट और उनका भय सब कुछ उसको मालूम था। वहां बिराने में उन तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए पानी के ऊपर चल करके चेलों तक आया। और रात के चौथे पहर पानी पर चलकर उनके पास आया। वे उसको देख करके डरने लगे, इसलिए उनके करीब आया और उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव के पास आया, पर चढ़ गया और हवा थम गई। तब ये लोग आपस में कहने लगे, यह कौन है जिसकी बात आंधी और पानी भी मानते? यह कौन है? यानी यीशु इन पर अपने आप को प्रकट कर रहा था कि सारे सृष्टि का रचने वाला और सारे सृष्टि का मालिक वो वही स्वयं है, जिसको कि उपदेशों के द्वारा और भिन्न भिन्न रीति से चेले नहीं समझ सकते थे, इसलिए अपने आप को चेलों पर प्रकट कर रहा था। इस रीति से वह अपने आप को प्रकट किया। और जब प्रभु यीशु का मित्र लाजर बीमार था, उस घटना को भी यदि हम लोग देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय में इसके बारे में हम लोग पाते हैं। उसकी बहनों ने यानी मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। तो इसको सुन करके यीशु जहां था वहां कुछ और दिन रुक गया। लाजर और भी बीमार हो गया, लेकिन यीशु नहीं आया। बहनों ने इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। अब लाजर मर भी गया, तब यीशु नहीं आया। उसके बाद इसको दफना दिया गया, कब्र में रख दिया गया। उसके बाद कब्र में रखने के 4 दिन के बाद यानी चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर आया। तो यहां ऐसा लगता है कि कभी कभी परमेश्वर का जो रिस्पॉन्स या उसका रवैया बड़ा अजीब लगता है कि परमेश्वर चुप है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनकी सहायता करने के लिए उसने पहल नहीं किया। लाजर को उसने चंगा नहीं किया, मर गया लेकिन उसको नहीं चिल्लाया। सारी चीजें अजीब अजीब सी होती हुई दिखाई देती है। यीशु का यह रिस्पॉन्स पहली नजर में बड़ा अटपटा और अजीब सा भी लगता है। तो यीशु आया भी तब आया जब कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। और इसमें स्वाभाविक था कि उसकी बहनें उसके प्रति कुछ उनके अंदर में कुछ झुंझलाहट थी, और उनकी झुंझलाहट उनकी बातों में भी दिखाई दे रहा था। जैसे मार्था आई और कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता।
और ये बात मरियम भी जब कुछ समय के बाद प्रभु से मिलने के लिए आई, उसके शब्दों में भी ये प्रकट होता है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता। कि अब तू आया है, क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु उन पर खुद को प्रकट कर रहा था कि वो कौन है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद में हम लोग पाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। इसी बात को उनको सिखाने के लिए यीशु मसीह उनके खबर देने पर नहीं आया, लाजर के और सीरियस होने पर नहीं आया, लाजर के मरने पर नहीं आया, लाजर के दफना दिए जाने पर भी नहीं आया, लेकिन उसके 4 दिन के बाद यीशु आया। यानी जब कभी परमेश्वर चुप रहता है, आपको कुछ लेसन वो सिखाना चाहता है। हो सकता है उन लोगों को बोल करके, बता करके, उपदेश करके इन बातों को नहीं समझा सकता था कि वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है। वो लोग जरूर हाँ कह देते, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन उसने लाजर को जिला करके दिखाया, जो सड़ रहा था, जो मर गया था, उसको जिला करके दिखाया। यानी एक सैंपल दिया कि यीशु किस रीति से जीवन है और किस रीति से वो पुनरुत्थान है। इसलिए आइए, जब कभी लगता है कि परमेश्वर चुप है, आप ना घबराएं। जब कभी आपको लगता है कि परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, आपको नहीं घबराने की आवश्यकता है, किंतु तैयार रहें कि आप पर वो क्या प्रकट करना चाहता है। आप उन बातों को सीखने के लिए तैयार रहें। ऐसी बातें हम लोग इस्राएलियों के बारे में भी पाते हैं। मूसा एक बार घबरा गया क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों से नाराज हो गया था। ये बातें निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तो मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। यहाँ पर परमेश्वर से वो बातें करने लगा, कंप्लेन करने लगा कि तूने मुझको नहीं बताया, कि तू नहीं चलेगा मेरे साथ, तो कौन चलेगा? कैसे इन लोगों को ले जाऊंगा? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे संग अब चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आइए, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और उसे पूरा भी करता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, हम परिस्थितियों के अनुसार हम ना चले, लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलें। आइए, चौथी बात हम लोग सीखते हैं, जब परमेश्वर चुप होता है, आपका सशक्तिकरण कर रहा होता है। जब परमेश्वर चुप होता है, वह आपका सशक्तिकरण कर रहा होता है। यीशु इस घटना में रात के चौथे पहर पानी पर चल करके चेलों के पास जा पहुंचा। वे बेहद डर गए। तब उनको उसने ढाढ़स बंधाया और नाव पर आया और उनके अविश्वास का उसने उल्हाना दिया ताकि उनका विश्वास बढ़े। 3.5 साल तक यीशु चेलों को व्यवहारिक रीति से कई लेसन को उसने सिखाया। इस दरमियान अनेकों बार यीशु ने अपने चेलों को डांटा। इसका उद्देश्य यही था कि उनका विश्वास मजबूत हो, ताकि वो लोग दृढ़ हो जाएं और कठिन परिस्थिति में भी मजबूत रहें। बहुत बार ठीक वैसे ही व्यवहार करता है परमेश्वर, जैसा कि एक पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कभी कभी व्यवहार करता है। और कभी कभी बच्चों को लगता है कि पिता उनके साथ थोड़ा सा रूड व्यवहार कर रहा है, लेकिन दरअसल ये उनकी भलाई के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये सब होता है। दरअसल वो चाहता है कि हम अपने विश्वासी जीवन के आत्मिक संघर्षों के लिए तैयार हों, अनंत जीवन के लिए भी हम तैयार हो सके। यशायाह उसका 54 उसका 8 पद में लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यानी कभी कभी जानबूझ करके परमेश्वर मानो अपना मुख हमसे कुछ समय के लिए छिपा लेता है, लेकिन वो कहता है कि
मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। आइए हम उसके वचनों पर हम विश्वास करें, भरोसा करें। बाइबल में अनेकों प्रतिज्ञाएं भरी हुई है, किंतु हम उन पर विश्वास करने में अक्सर चूक जाते हैं। परमेश्वर हमें इस रीति से सिखाता है कि हम उसके वचनों को व्यवहारिक रूप से जान सके, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। यशाया उसका 49 अध्याय 15 से 16 में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि वह हमसे दूर हो गया है, हमें छोड़ दिया है, हमारी नहीं सुनता है इत्यादि। लेकिन इस वचन में दिए गए उदाहरण के अनुसार यह सोचना कठिन है कि क्या कोई माता अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए। लेकिन आए दिन देखने को मिलता है कि एक माता भी अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, भूल जाती है, और कई बच्चे कहीं कहीं पर लावारिस पड़े हुए मिल जाते हैं। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह कभी नहीं भूलेगा, वह हमें कभी नहीं भूल सकता है। यशाया 66 का 13 में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसा ही मैं तुझे शांति दूंगा। इब्रानियों 4:14 से 16 में लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों के से होकर के गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु को खुद भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, वो हमारी नाई एक एक बात के लिए परखा गया, इसलिए हमारे उस परखे जाने की स्थिति को भी वो समझता है और इस बात को साबित करता है कि हम हमारे सहने से बाहर वो हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका इस प्रकार का व्यवहार अपने लोगों को सशक्त बनाने के लिए करता है, जिसके लिए पौलुस हमें उत्साहित करता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए कि तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, ताकि एक दिन हम भी पौलुस की तरह कह सके, जो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से लेकर 8 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आइए, हमने परमेश्वर के साइलेंट रहने पर, या कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप है, तो ऐसे समय के लिए हम लोगों ने 4 बातों को सीखा। जब यीशु अनुपस्थित होता है तो प्रार्थना कर रहा होता है, जब परमेश्वर चुप होता है वह हमें सिखा रहा होता है, जब परमेश्वर चुप होता है वह खुद को हम पर प्रकट कर रहा होता है। जब परमेश्वर चुप है तो उसका अर्थ है कि वह हमारा सशक्तिकरण कर रहा होता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए कि भिन्न भिन्न रीति से हम लोगों ने सीखा प्रभु परमेश्वर कि हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं या आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में परमेश्वर चुप नहीं रहता है लेकिन हमारे भले के लिए करता है। प्रभु परमेश्वर, इन बातों को समझने के लिए हमारे समझ को खोलिए और ये बातें हमारे मन में अधिकाई के साथ बसने पाए
और प्रभु जीवन के संघर्ष में हम आगे बढ़ सके। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझको देते हैं। जितने लोग हमारे इस आराधना में अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, एक एक को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। हर एक के साथ हो, हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। ये दुआ मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से परमेश्वर हमें ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे के साथ मिला रहा है और परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए और परमेश्वर का अनुग्रह हम प्रत्येक के साथ है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 5। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 5 पद। फिर से दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 5 पद। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह बीमार था और परमेश्वर ने उसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हो सकता है मेरे प्रियो, आज भी आप परमेश्वर के पास रो रहे होंगे, अपने तकलीफों को सुना रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। बाइबल की पहली पुस्तक पहला पद में यही कहता है कि परमेश्वर ने कहा और सारी चीज हो गई। आज भी ये वचन को हम स्मरण करें और हम इस वचन को अपने हृदय में, देह में धारण कर ले और ये वचन आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और जो भी जहां पर है, जहां जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आपको जहां भी तकलीफ है, इस घड़ी आप विश्वास के द्वारा इस वचन पे और हमारे महान प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस पर विश्वास करके जहां भी तकलीफ है, घाव हो या आपका पैर टूटा हुआ है या आपके सिर में दर्द है या तो किसी भी अंदरूनी बीमारी है या किसी प्रकार का गुप्त रोग है, मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उस जगह रख लीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा रफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आइए इस घड़ी अपने होठों से खोलिए, अपने होठों को खोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हिजकिय्याह ने भी अपने आंसू बहाए और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। आज आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु खड़ा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु जीवित महान प्रभु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं इस घड़ी। प्रभु जी, सचमुच तूने हमें अपने हाथ से बनाया और सारे सृष्टि को अपने जुबान से, प्रभु जी तेरी बड़ी अनुग्रह है कि सृष्टि में बहुमूल्य प्रभु जी इंसान को बनाया। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोग दुखी है प्रभु जी, बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोग रोग से प्रभु जी ग्रस्त है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। तू हमारे जीवन पे आके प्रभु जी हर एक इस शरीर को प्रभु जी स्वस्थ किया और इस शरीर से तमाम बीमारी को, तमाम गलत सोचों को, तमाम अंधापन, लंगड़ापन को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने कोई प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने कोई अपने बीमारी के पास प्रभु जी, जहां उसे दर्द है, जहां पेट में प्रभु जी किसी प्रकार का अपेंडिक्स हो प्रभु जी, या तो प्रभु परमेश्वर पिता उनका हार्ट बीट कम है, या तो उनके लहू का रक्तचाप कम है प्रभु जी, या प्रभु परमेश्वर पिता उनका ब्लड प्रेशर हाई है प्रभु जी, या उनका सोच खराब है, या सिर में प्रभु जी अधकपारी की बीमारी है, या उनके जोड़ों में दर्द है, या कहीं गांठ है प्रभु जी, या गिल्टी है प्रभु जी, या प्रभु परमेश्वर पिता किसी प्रकार का अस्थमा है प्रभु जी, या किसी प्रकार का कैंसर है प्रभु जी। हर चीज प्रभु परमेश्वर पिता तेरी से छोटी है प्रभु जी, और तू महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता निजामे हस्ती है। आज तेरे नाम से प्रभु जी हम खड़ा होते हैं और इन सारे चीजों को हम यीशु के नाम से हुक्म करते हैं। यीशु के नाम से इनके शरीर से चला जा, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं। इनके शरीर को हम यीशु के लहू से खरीद लेते हैं और यीशु का लहू इस घड़ी एक एक के शरीर को छूते हैं यीशु के लहू के द्वारा, और यीशु का अभिषेक इनके जीवन पे आता है। बीमारी तू हारा हुआ है, क्योंकि वचन कहता है
है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे। और यीशु ने हमें ये अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ हम तेरे पास आते हैं। और जहां भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आज इनके आंसुओं को देखिए और इनके रोगों को प्रभु जी, इनके दुखों को प्रभु जी आप आनंद में बदल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर। हिजकिय्याह ने भी परमेश्वर पिता अब दिल से प्रभु जी आपके पास आया प्रभु जी। आज भी बहुत कोई दिल से, हृदय की गहराई के साथ प्रभु जी आपके पास आ रहे, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी। और जो तुझ पे भरोसा करता प्रभु जी कभी लज्जित नहीं होता प्रभु जी। हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, एक एक को छू लीजिए प्रभु जी, एक एक को अभिषेक कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता चंगाई दीजिए प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। विनय नाम का एक लड़का है जो रांची शहर का कांटा टोली में रहता है। उनके पेट में बहुत दिन से दर्द है, उनकी अतड़ियां घसक गई है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनय तू चंगा हो जा। यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी विनय को यीशु छू रहा है। पुष्पा नाम की एक लड़की है जो बिहार की लड़की है, जो स्कूल से आने के टाइम में गिरी थी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं उनका कमर का दर्द चल जाए। रीबा शखा बरखम रिबी रलबाशी रखम रबे शखद रिखम रबा। यीशु के नाम से इस घड़ी जितने कोई अपने बीमारी के पास हाथ रखे हैं, यीशु इस घड़ी एक एक को छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता अपने अभिषेक से भर दे और चंगाई तेरे नाम से प्रभु जिनके जीवन पे उतर आए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते क्योंकि तू हम पर प्रभु जी अनुग्रह करता है। हम मनुष्य को तूने अपने हाथ से बनाया, हम पे दया करता क्योंकि तू दया का धनी है प्रभु जी। और अपनी महिमा प्रभु जी इंसानों के द्वारा प्रकट करता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु परमेश्वर पिता एक एक को तेरी महिमा प्रभु जी भर दे और परमेश्वर पिता तेरी चंगाई ऐसे उतर आए। जितने कोई परमेश्वर पिता विश्वास के द्वारा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु जी आज एक एक को चंगाई मिले और तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते कि एक चंगाई के लिए आपके परमेश्वर पिता अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।